मैं प्रोफेसर रेणु कुमारी, विभागाध्यक्ष इतिहास, आज जमुनीलाल महाविद्यालय टीडीसी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों को प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में बताने जा रही हूँ। आइए पहले जानते हैं स्रोत किसे कहते हैं। स्रोत से तात्पर्य उन साधनों से हैं जिसके द्वारा घटनाक्रम की ऐतिहासिकता प्रमाणित की जाती है। ये लिखित भी हो सकते हैं और अलिखित भी। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए हम दो प्रकार के स्रोतों पर निर्भर करते हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक। अभिलेख प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने में किस प्रकार मदद करते हैं, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। अभिलेख पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सबसे प्रमुख साक्ष्य है। ये अधिकांशतः पत्थर या धातु के चादरों पर उत्कीर्ण हैं। अभिलेखों से प्राचीन राजाओं के नाम, कार्य, वंश, तिथि एवं उनसे संबंधित घटनाओं की जानकारी मिलती है। साथ ही अभिलेखों से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति की भी जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेख कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे गुफा लेख, शिलालेख, स्तंभ लेख और ताम्रपत्र लेख। भारत में सबसे प्राचीन पठित होने वाला अभिलेख मौर्य सम्राट अशोक का है, जो गुफाओं, शिलाओं और स्तंभों पर उत्कीर्ण है। अशोक के अभिलेखों से उसके धर्म और राजत्व के आदर्श, कलिंग युद्ध, अशोक के साम्राज्य की सीमा, प्रशासनिक सुधार, धर्म महामात्रों की नियुक्ति इत्यादि की जानकारी मिलती है। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, जिससे भारत की हिंदी, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि सभी भाषाओं की लिपियों का विकास हुआ था। उत्तर पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के कुछ अभिलेख खरोष्ठी लिपि में हैं। इसके अतिरिक्त अशोक के कुछ अभिलेख अरामाइक लिपि में भी है। अभिलेखों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, सरकारी अभिलेख और निजी अभिलेख। सरकारी अभिलेख या तो राजकवियों की लिखी हुई प्रशस्तियां हैं या भूमि अनुदान पत्र। प्रशस्तियों में प्रमुख है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, राजा भोज की ग्वालियर प्रशस्ति, कलिंगराज खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख, रुद्रदमन का गिरनार शिलालेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख एवं जूनागढ़ अभिलेख, बंगाल के शासक विजय सेन का देवपाड़ा अभिलेख और चालुक्य नरेश पुलकेशी द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, चंद्रगुप्त का मेहरौली अभिलेख, हर्षवर्धन का मधुबन एवं बांसखेड़ा अभिलेख इत्यादि इन अभिलेखों से संबंधित शासकों की राजनैतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है। भूमि अनुदान पत्र अधिकांशतः तांबे की चादरों पर उत्कीर्ण हैं। इन अनुदान पत्रों से भूमिखंडों की सीमाओं के साथ साथ शासकों की उपलब्धियों तथा अवसर विशेष की भी जानकारी मिलती है। बहुतायत में प्राप्त पूर्व मध्यकालीन भूमि अनुदान पत्रों के आधार पर इस निष्कर्ष की पुष्टि होती है कि भारत में पूर्व मध्यकाल में सामंती अर्थव्यवस्था स्थापित हो गई थी। भूमि अनुदान पत्रों पर आधारित निष्कर्षों के आकलन के क्रम में राजकवियों की अतिशयोक्ति को विस्मृत नहीं करना चाहिए। निजी अभिलेख अधिकांशतः मंदिरों या मूर्तियों पर उत्कीर्ण है। इन अभिलेखों से मूर्तिकला और वास्तुकला के साथ साथ धार्मिक आस्थाओं की भी जानकारी प्राप्त होती है। उत्कीर्ण तिथियों के आधार पर मंदिर निर्माण एवं मूर्ति प्रतिष्ठापन का समय भी ज्ञात होता है। साहित्य में प्राप्त प्रसंगों की सत्यता को अभिलेखों की कसौटी पर परखा जा सकता है। पतंजलि की महाभाष्य से हमें ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था।
इसकी सत्यता उसी के वंशज धनदेव के अयोध्याभिलेख से प्रमाणित होता है। इसी प्रकार दक्षिण भारत के पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पांड्य और चोल वंशों की इतिहास रचना में अभिलेखों की अहम भूमिका रही है। भारतीय अभिलेखों के साथ साथ विदेशी अभिलेख भी प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत प्रमाणित हुए हैं। एशिया माइनर में प्राप्त बोगजकोई अभिलेख में उत्कीर्ण वैदिक देवताओं के नामों से हम जहां यह निष्कर्ष प्रतिपादित करते हैं कि वैदिक आर्यों के वंशज एशिया माइनर में रहते थे, वहीं मेसोपोटामिया से प्राप्त मिट्टी की तख्तियों से सुमेर वासियों और भारतीयों के बीच के व्यापारिक संबंधों की भी जानकारी प्राप्त होती है। अन्य पुरातात्विक स्रोतों की चर्चा अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।